फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम ग्रो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। गाइस, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आप इसी प्रकार की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो देख पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि बस को ये कोड दिया जाता है तो कार को क्या कहा जाएगा इसी कोड भाषा में। तो सबसे पहले हमको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, जो ये शब्द दिया हुआ है इसके बीच और इस कोड के बीच क्या अंतर चल रहा है, ये हमको ध्यान रखना होता है। तो जो नियम और जो रूल इसमें लग रहा होगा, वही नियम और वही रूल लगाकर हमको इसका भी कोड याद करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको उतार लेता हूं, BU और S। यहाँ पर कोड दिया हुआ है 2 और 21 और फिर उसके बाद 19। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के जो इनके अंकों की संख्या है वही यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि B का कोड 2 होता है और U का कोड 21 और S का कोड 19। उसी प्रकार से देखिए, C का कोड 3 होता है और A का कोड 1 होता है और R का कोड 18 होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, यदि बस को 218 लिखा जाता है और कार को 317 तो पेन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या नियम लग रहा है। यहाँ पर मैं बस लिख लेता हूँ, बस, और उसके बाद इसका जो कोड है 218 ये दिया हुआ है, फिर CAR मतलब कि कार, और इसका जो कोड है 317 यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या नियम लग रहा है, B का कोड होता है 2 तो इसको इसी प्रकार से लिख दिया, लेकिन U का कोड होता है 21 तो यहाँ पर जो बड़ा वाला अंक है उसमें से छोटे वाले अंकों को घटाकर जो प्राप्त हुआ वो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो जैसे 2 में से 1 हमने घटाया तो 1 हमको प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से S का कोड होता है 19 और यहाँ पर बड़ा जो अंक है वह 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8। तो जो बड़ा वाला अंक है उसमें से छोटे वाले अंकों को घटाकर जो मान प्राप्त हो रहा है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर C का कोड 3 और A का कोड 1 और R का कोड 18 होता है। यहाँ पर बड़ा अंक है 8 और 8 में से 1 घटाएंगे तो ये हमको 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये 7 इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया गया है। अभी देखिए, पेन का कोड हम निकालेंगे PA और N। P का मान होता है 16, A का मान 1 और N का मान 14। तो बड़े वाले अंक में से छोटा वाला अंक घटाएंगे तो यहाँ पर ये 5 प्राप्त हो जाएगा, ये 1 और 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 513 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा कि वह मेरे पुत्र की बहन के पिता हैं। तब समीरा का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले से हम चलते हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समीरा ने कहा, तो समीरा कहती है तस्वीर की ओर इशारा करके क्या कहती है, वह मेरे पुत्र की बहन, मतलब इसके पुत्र की बहन के पिता, इसके पिता का पिता है, मतलब इसके भी पिता हैं। तो अब देखिए क्या रहेगा, समीरा के पुत्र की बहन मतलब इसकी पुत्री हो जाएगी और पुत्री के पिता इसके पति हो जाएंगे समीरा के, और समीरा के पिता इसके ससुर हो जाएंगे। तो जो तस्वीर है वह समीरा के ससुर की तस्वीर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यदि फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी पुत्री के भाई के पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। तब उस स्त्री का उस तस्वीर वाले व्यक्ति से क्या संबंध है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों में सबसे शुरू से हम चलते हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, तो महिला कहती है तस्वीर की ओर इशारा करके क्या कहती है, वह मेरी पुत्री मतलब महिला की पुत्री के भाई के पिता हैं। फिर इनके एकलौते पुत्र की मतलब इनके एकमात्र पुत्र की पत्नी। अब देखिए क्या हुआ, महिला की पुत्री का भाई बेटा के
पिता, इसके पति, और इसके पति के पिता ससुर, और ससुर का एकमात्र पुत्र स्वयं उसका पति हो जाएगा, और उसके पति की पत्नी वह स्वयं खुद हो जाएगी। तो यहाँ पर जो महिला है वह तस्वीर अपनी ही तस्वीर की तरफ को इशारा करके बता रही है, तो यहाँ पर ये स्वयं हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है यदि ए सी का भाई है लेकिन सी ए का भाई नहीं है, एक्स ए की माँ है, जेड एक्स का पति है, तब सी का जेड से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले से ही चलते हैं हम। ए सी का भाई है, ए जो है वह सी का भाई है लेकिन सी ए का भाई नहीं है, तो ये बहन हो जाएगी। फिर इसकी हम इसको इस तरह से भाई बहन को दर्शा लेते हैं, प्लस से भाई मतलब पुरुष और माइनस से स्त्री। अब आगे चलते हैं। एक्स ए की माँ है, एक्स जो है ए की माँ है, जेड एक्स का पति है, जेड जो है वह एक्स का पति है, तब सी का जेड से क्या संबंध होगा। तो देखिए ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन की माँ एक्स और एक्स का पति जेड, तो ये इनके पिता हो जाएंगे। तो सी जो है वह इसकी पुत्री हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पुत्री। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो भविष्य में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।